ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ने किस प्रकार की योजना बनाई तपस्या करने की, घोर तपस्या करने की। तो वो मंदरा पर्वत की तरफ जाता है। मंदरा पर्वत पर जा करके अपने पांव के अंगूठों के ऊपर, उंगलियों के ऊपर खड़ा होता है। पांव की उंगलियों के ऊपर हम लोग जब खड़े होते हैं तो पूरा पांव नीचे रखते हैं। तो वो अपनी एड़ियों को उठा करके केवल पंजों के ऊपर, केवल उंगलियों के ऊपर, और दोनों हाथ आकाश की तरफ, इस प्रकार से। तो बड़ी घोर प्रकार से तपस्या, क्योंकि इस प्रकार की पोजीशन में हम कितनी देर खड़े हो सकते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु ने बड़े निश्चयता के साथ में ये तपस्या प्रारंभ की। आकाश की तरफ देखता हुआ अपने दोनों हाथ ऊपर करके पंजों के ऊपर खड़ा है, और उसके बालों से जो एक प्रकार की चमक, जो रोशनी निकल रही है, वो मानो सूर्य की रोशनी की भांति है। उतनी ज्यादा चमकदार है और उसके प्रकार ही गर्म है। और वो भी कब? सूरज की रोशनी और सूरज की गर्मी जब प्रलय के समय होती है। अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है। गर्मियों में ही हम देखते हैं उत्तर भारत में 40-45 डिग्री अगर तापमान होता है, बड़ी कठिनाई होती है। हम घर से बाहर निकलने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। प्रलय के समय में इतनी गर्मी हो जाती है कि सब जगह उस गर्मी के कारण आग लग जाती है। इतनी गर्मी होती है और इतनी तेज किरण होती है सूरज की प्रलय के समय में। प्रलय कैसे होता है? इसी प्रकार से होता है। सब जगह आग लग जाती है। बाद में घन घोर बारिश होती है। सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड जो है लगभग पानी में डूब जाता है। तो इस प्रकार से प्रलय होती है। तो हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार की तपस्या की कि उसके बालों से इस प्रकार की रोशनी निकल रही थी। तो जो भी देवतागण थे, जो अलग अलग ग्रहों में विचरण करने को गए हुए थे, जब उन्होंने देखा कि भाई ये हिरण्यकशिपु इतनी घोर तपस्या करने में लगा है और उसके कारण सब जगह बहुत तेज फैल गया है, गर्मी फैल गई है, तो ये सब जो है घबरा करके अपने अपने लोकों को वापस लौट गए। और उसके बाद में जब उसने और अपनी तपस्या बढ़ाई तो उसके कारण उसके सर से एक प्रकार की अग्नि निकली। ये अग्नि जो हिरण्यकशिपु के सर से निकली, ऊपर के लोकों तक चली गई, नीचे के लोकों तक भी चली गई।
मतलब तीनों लोकों को इसकी अग्नि ने जो उसके सर से निकली, सब लोगों को कवर कर लिया भीषण गर्मी के साथ में। तो सारे के सारे देवतागण जो है घबरा गए। और बताया है और क्या हुआ, सारी नदियां, सारे सागर जो हैं वो उत्तेजित हो गए, क्योंकि जब भीषण गर्मी होती है तो पानी लगभग उबलने लगता है, और पानी उबलने के बाद में उत्तेजित हो जाता है। तो वहां के आप प्राणी समझ सकते हैं उनकी क्या हालत हुई रहेगी। जो प्राणी पानी के अंदर में और पानी उबल रहा है, उनकी क्या हालत होगी। तो सारे पानी उत्तेजित हो गए, और जहां पर मंदरा पर्वत पर वो तपस्या कर रहा है, जितने भी इस द्वीप के ऊपर, इस धरा के ऊपर जितने भी पहाड़ हैं, और पहाड़ों के साथ साथ में द्वीप हैं, मानो पूरा हिलने लगा, सब कांप रहे। पूरा द्वीप जो है हिल रहा है, जहां पर हिरण्यकशिपु इस प्रकार की घोर तपस्या कर रहा है। और क्या हुआ, तारे आसमान से गिर रहे हैं, नक्षत्र आसमान से गिरने प्रारंभ हो गए। तो जब इन देवताओं ने देखा कि भाई ये तो घोर तपस्या करके इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड के अंदर में उपद्रव फैल रहा है, इसके कारण, इसकी तपस्या के कारण, तो सारे देवतागण जो अपने अपने घर को वापस लौट चुके थे, अब उन्होंने निश्चय किया कि इस प्रकार से तो हमारा पतन निश्चित है, हमें कोई नहीं रोक पाएगा मरने से। तो उन्होंने सबने सलाह की और सब आकर के ब्रह्मा जी के ब्रह्मा लोक पर चले गए। अपने लोकों को छोड़ करके ये सारे देवतागण जो है ब्रह्मा लोक में चले गए, और वहां पर जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं ब्रह्मा जी से, वो कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु किस उद्देश्य से तपस्या कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है तपस्या करने का, और उसकी तपस्या के कारण सारे ब्रह्मांड के अंदर में उपद्रव आ गया है, डिस्टरबेंस आ गया है। तो हम चाहते हैं कि आप कृपा करके इसको तुरंत रोकिए, इससे पहले कि आपके जो सेवक लोग हैं, हम देवतागण जो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, इससे पहले कि हम नष्ट हो जाएं, आप कृपा करके उसकी घोर तपस्या को रोकिए, क्योंकि उसके कारण सब जगह इतना उपद्रव फैल गया है। तो देखिए, ये संदर्भ बड़ा समझने लायक है। ये देवतागण अब बताने वाले हैं कि किस उद्देश्य से वो तपस्या कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि तपस्या जो होती है, वेदों के अनुसार 3 गुणों के आधार पर होती है। एक व्यक्ति रजोगुण में भी तपस्या कर सकता है, एक व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित होकर के भी तपस्या कर सकता है, और एक व्यक्ति सत्व गुण में भी तपस्या कर सकता है। सत्व गुण में जो तपस्या की जाती है वो भगवान की संतुष्टि के लिए और लोगों की भलाई करने के लिए तपस्या जो है वो सत्व गुण में की जाती है। और उसकी तपस्या के बदले में
सत्व गुण में बदले में उसको कोई बेनिडिक्शन कि मुझे कोई आशीर्वाद चाहिए, वो नहीं है। वो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए। रजोगुण में जो तपस्या की जाती है वो अपना नाम बढ़ाने के लिए। कई बार आपने देखा होगा ना, किसी कारण से, पॉलिटिकल कारण से, बहुत सारे राजनीतिक नेता ऐसे होते हैं जो हंगर पर बैठ जाते हैं, स्ट्राइक, कि भाई मैं अब भोजन नहीं खाऊंगा। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे राजनीतिक नेता हैं जिनका आइडिया कुछ और है। तपस्या करके वो दिखाना चाहते हैं, एक दिन 2 दिन भोजन नहीं खाएंगे, और फिर बाद में आकर के डॉक्टर आ रहे हैं, फिर उनको कुछ सलाइन लगा रहे हैं, तो क्या होता है, उसे पूरे देश में एक प्रकार से उसकी खबर फैल जाती है। वो व्यक्ति फेमस हो जाता है, और फेमस होने के बाद सबसे पहले वो इलेक्शन लड़ता है, राजनीति में आना चाहता। अब मैं फेमस हो गया, ये तो बढ़िया तरीका हो गया। ये तो बात है ही, आप देख सकते हैं, किसी को भी देखिए। आप थोड़े दिनों पहलों की भी हिस्ट्री में देख लीजिए, राजनीतिक नेता जो अनशन पर बैठ जाते हैं, उनका आइडिया क्या रहता है। तो जब व्यक्ति अपने नाम के लिए, अपनी कीर्ति के लिए तपस्या करता है, वो रजोगुण से प्रभावित है। और जब व्यक्ति तपस्या करता है, अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, और उस तपस्या के फल के द्वारा दूसरे लोगों को कष्ट प्रदान करता है, दूसरे लोगों को, जैसे हिरण्यकशिपु कर रहा है, इसे तमोगुण की तपस्या करते हैं। तपस्या कर रहा है लेकिन उसके द्वारा वो भलाई नहीं कर रहा है, वो ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि भाई लोग मारे जाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर कोई वैज्ञानिक भाई बहुत अभी कुछ ना कुछ आविष्कार करने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए बड़ी तपस्या की जरूरत पड़ती है। अब आपने देखा है, कुछ दिनों पहले खबर आई थी, एक डॉक्टर टेररिस्ट था जो बड़ी घोर तपस्या में लगा है, एक प्रकार से रिसर्च करने में लगा है। उसके लिए देखिए, उसने डॉक्टरी तक पढ़ी। डॉक्टरी पढ़नी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो पढ़ाई कर रहा है सब कुछ। लेकिन क्या, कैस्टर सीड से बहुत जहर बनाने के लिए, ऐसा जहर बनाऊं जिसके द्वारा अगर लोगों के भोजन में डाल दूं, हजारों लोग एक साथ मर जाएंगे। तो इस प्रकार की तपस्या, अपने आप भी कष्ट लेना और उस तपस्या के फल के द्वारा दूसरे लोगों को कष्ट देना, ये तामसिक तपस्या है। और तपस्या देखिए 3 प्रकार की होती है, शरीर की, मन की और शब्दों की। शरीर की, मन की और शब्दों की। जब व्यक्ति शरीर की तपस्या क्या होती है, देखिए, शरीर की तपस्या होती है जब हम इस शरीर का प्रयोग दूसरों का आदर करने के लिए करते हैं और विनम्रता के साथ में सबका आदर करते हैं। हमारे जो सुपीरियर हैं, हमसे जो बड़े हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ये शरीर की तपस्या है। जब हम शब्दों के द्वारा दूसरों के मन को उत्तेजित नहीं करते हैं, मीठे शब्द बोलते हैं जिसके द्वारा लोगों को प्रसन्नता हो, दुख ना हो, वो शब्दों की तपस्या है। और मन की तपस्या, जब व्यक्ति हर एक परिस्थिति में शांत रहता है, संतुष्ट रहता है, ये मन की तपस्या है। तन की तपस्या, जब हम बड़ों का आदर करते हैं। शब्दों की तपस्या, ऐसे शब्द जिससे दूसरों को चोट, दुख, उत्तेजना ना पहुंचे, मीठे शब्द हों, उनको सुख मिले, आनंद मिले, वो शब्दों की तपस्या है। और मन की तपस्या,
किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहना, मेरे पास कुछ है या नहीं है फिर भी संतुष्ट रहना, ये मन की तपस्या है। तो इस प्रकार की तपस्या को दिव्य तपस्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हिरण्यकशिपु वो किस उद्देश्य से तपस्या कर रहा है, उसका लक्ष्य क्या है तपस्या करने का, ये देवतागण अभी बताने वाले हैं। और वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी आपको तो सब पता है, वो तपस्या किस लिए कर रहा है, वो अजर बनने के लिए, अमर बनने के लिए। और आपको प्रसन्न करके उसका आइडिया क्या है, उसका विचार क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, आपको प्रसन्न करके आपका पद छीन लेना चाहता है। आप बड़ी तपस्या के बाद में, पुण्य कार्य करने के बाद में आपको ये पद मिला है, आपको ये स्थान की प्राप्ति हुई है। लेकिन हिरण्यकशिपु क्या चाहता है कि नहीं, बस आपके आशीर्वाद से अब आपका स्थान उसको प्राप्त हो जाए। तो ये असुर होते हैं, उनके जो विचार होते हैं ये देवताओं से, सुरों से बिल्कुल अलग होते हैं। लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। तो आगे अब ये देवतागण क्या बताते हैं ब्रह्मा जी से, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।